अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो वो उस बिल को कम करने के लिए 2 मीटर लगवा लेते हैं। दूसरा मीटर भी अक्सर बाद में लगवाया जाता है ताकि हमारा जो है लोड डिवाइड हो जाए और यूनिट भी जो हैं वो डिवाइड हो जाएं और हमें यूनिट की कॉस्ट कम पड़े, जिसकी वजह से बिल भी कम आए। तो इस तरह से लगाने से बहुत सारे लोगों का बिल कम होने की बजाय ज़्यादा हो गया है। वो ज़्यादा क्यों हो गया है और कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका भी कहीं यही फॉल्ट तो नहीं है। इसमें एक कॉमन मिस्टेक की जाती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। इसमें होना तो ये चाहिए कि जैसे कुछ लोगों के पोर्शन होते हैं, 2 पोर्शन होते हैं एक ही घर में, तो आमतौर पे नीचे वाले पोर्शन को 1 मीटर लगा देते हैं और ऊपर वाले पोर्शन को दूसरा मीटर लगा देते हैं और इस तरह से अपनी वायरिंग को डिवाइड कर देते हैं। और वायरिंग बिल्कुल अलग से होती है नीचे वाले पोर्शन की और ऊपर वाले पोर्शन की, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। तो फिर तो ये सही तरीके से डिवाइड हो जाती है वायरिंग। अगर आपके जो वायरिंग थी जो पुरानी हुई पड़ी है और एक ही ऊपर नीचे की इकट्ठी वायरिंग कर दी गई है और डीबी बक्स जो है उसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं दिए गए कि ऊपर और नीचे वाली वायरिंग को टोटली अलग कर दिया जाए, तो फिर यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाती है। बहुत सारी बिल्डिंग्स में मैंने देखा है लोगों ने मिस्टेक की होती है। वो क्या करते हैं कि इसमें कॉमन न्यूट्रल कर देते हैं या फिर कॉमन फेज़ कर देते हैं। जब कॉमन न्यूट्रल या फिर कॉमन फेज़ करेंगे तो चूँकि आपको पता है हमारे मैपको के इलेक्ट्रिक या फिर वापडा के जो मीटर आते हैं वो डिजिटल आ रहे हैं आजकल। पहले जो मीटर आते थे वो डिस्क वाले होते थे और डिस्क वाले मीटर्स की लोग अक्सर ये काम करते थे कि दोनों फेजेस को आपस में जोड़ देते थे। दोनों की आउटपुट की जो फेजेस होती थी उनको आपस में जोड़ने से दोनों मीटर रुक जाते थे या इंतहाई स्लो हो जाते थे, यानी कि 15-20 वाट 25 वाट 30 वाट इतना उनका जो ख़र्चा होता था इस पे आ जाता था, इतना स्लो हो जाता था। आगे जितना मर्ज़ी वो लोड डालते थे मीटर चलने का नाम ही नहीं लेते थे, बहुत मामूली सा चलते थे। तो इस तरह से कुछ लोगों ने डिजिटल मीटर लगवाने के बाद भी यही ट्रिक लगाया है या फिर लोग लगा के देते हैं कि ये देखें जी इस तरह मीटर आपके स्लो हो जाएंगे। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। डिजिटल मीटर जो है चाहे जो मर्ज़ी इसके साथ कर लें ये रुकता नहीं है, ये चलता ही रहता है डायवो की तरह, ये बड़ी स्पीड से चलता है। जब आप फेजेस को आपस में कॉमन कर देंगे या फिर न्यूट्रल को कॉमन करके मीटर को स्लो करने की कोशिश करेंगे तो मीटर स्लो होने की बजाय उल्टा तेज़ स्पीड से चलता है। तो वो कैसे चलता है? वो होता यूँ है कि अगर आपने इनको कॉमन किया हुआ है तो फिर अगर बिलफर्ज आप 300 वाट का लोड 1 मीटर के ऊपर डालते हैं तो फिर 300 वाट की रीडिंग दूसरा मीटर भी देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ये कॉमन न्यूट्रल कर रहा हूँ, तो अगर आप 1 मीटर पे लोड 300 वाट का डालेंगे तो दूसरे भी 300 वाट की रीडिंग देगा और आपको 600 जो है वाट वो आपको कॉस्ट लगेगी, 600 वाट का बिल आएगा। यानी कि दोनों एट अ टाइम चल रहे होंगे। अगर दोनों का आपने आपस में पैरेलल कर दिया तो दोनों चलेंगे और आपका बिल डबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने कभी भी कॉमन न्यूट्रल या फिर कॉमन फेज़ नहीं करनी। जब भी आप कॉमन न्यूट्रल या कॉमन फेज़ करके इसको कोशिश करेंगे कि इकट्ठा ही एक ही सिस्टम चला लें, या आपके पास आगे सिंगल वायर जा रही है आपकी बिल्डिंग में तो एक ही वायर के ऊपर आप दोनों मीटर चला रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से बिल बहुत ज़्यादा आता है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता। उनको बस ये पता होता है कि हमारे 2 मीटर लगे हुए हैं और हमें इलेक्ट्रिशियन ने बताया था कि इस तरह से बिल कम हो जाता है या फिर आपका जो है फ़ायदा होगा, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि हमारा फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से जब भी आपने 2 मीटर लगाने हैं या तो फिर आपकी वायरिंग इस मेयार की होनी चाहिए कि दोनों सेपरेट हों और वहाँ पर आपने सेपरेट कनेक्शन कर देने हैं। ठीक है, अगर बाई मिस्टेक भी आपकी कॉमन न्यूट्रल या कॉमन फेज़ दोनों पोर्शंस की हो गई तो फिर आपका जो है दोनों मीटर जो है वो लोड चलाएंगे और दोनों पे ही लोड चल रहा होगा। आपका मीटर अगर आप कम यूज़ करते हैं तो आपका फिर भी बिल ज़्यादा ही आएगा क्योंकि दोनों मीटर चल रहे होते हैं। 1 मीटर पे नहीं भी लोड डालते वो फिर भी चलेगा। तो इस तरह से जब भी आपने करना है तो कॉमन न्यूट्रल नहीं करनी, या फिर आप दोनों जो आपके पोर्शन है फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों को आप वायरिंग को इकट्ठा कर दें और इसके अंदर एक चेंज ओवर इंस्टॉल कर दें, चेंज ओवर लगा दें। यानी कि कुछ दिनों के लिए आप 1 मीटर को यूज़ करें और कुछ दिनों के लिए दूसरे मीटर को यूज़ करें। यहाँ हम ये अक्सर कहते हैं कि 1 से 15 दिन तक
एक तरफ लिख देते हैं चेंज ओवर के, दूसरी तरफ लिख देते हैं 16 से 30, और एक बंदे की ड्यूटी लगी होती है, उसने 15 दिन 1 मीटर को चलाना है, 15 दिन 1 को चलाना है। इस तरीके से अगर आप 15-15 दिन 1-1 मीटर को चलाते हैं तो फिर भी आपका बिल कम आएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एक टाइम में एक ही मीटर आपका यूज़ हो रहा होगा, दूसरे मीटर की रीडिंग नहीं चलेगी, वो रुकी हुई होगी। मीटर दोनों की रीडिंग तब चलती है जब आप दोनों को कॉमन कर देते हैं। कभी भी कॉमन फेज़ ना लगाएं, कॉमन फेज़ लगाने से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जबकि आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपने सोलर लगवाया हुआ है तो फिर भी आप वापडा को सोलर की आउटपुट के साथ कॉमन कभी भी ना करें, नहीं तो फिर भी आपका डिजिटल मीटर चलता ही रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।